Hello everyone, I welcome you all on your own YouTube channel Oxy Inc. Digital। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना विजिटिंग कार्ड और आईडी कार्ड ऑक्सी इंक के साइट से कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगी कि कैसे आप उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि जो विज़िटिंग कार्ड है या आई कार्ड है उसका आपको क्या यूज़ है। तो उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। जैसे कि अगर आप पहले से ही ऑक्सी इंक में वर्क करते हैं, काम करते हैं, या अभी कुछ लोगों जो अभी ज्वाइन किए हों, उन सभी लोगों के लिए इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। हो सकता है कईयों को पता होगा कि इसे कैसे इशू करना है इसके साइट से, और कुछ लोगों को शायद ना पता हो। तो आज के इस वीडियो में सभी को पता हो जाएगा कि कैसे वो ईज़िली अपना विज़िटिंग कार्ड ऑक्सी इंक के साइट से ले सकते हैं। तो एक बार ही थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है, क्यों ये बेनिफिशियल है आपके लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपका आईडी कार्ड होगा तो जो मीटिंग वगैरह होती है तो आप जब जाते हैं तो वहाँ पे वेरिफिकेशंस के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। तो वहाँ पे आपका खुद का जो आईडी कार्ड होगा वो आपको बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ ही साथ आपके पास आपका आईडी कार्ड होगा तो लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि आप ऑक्सी इंक में वर्क करते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आपका विज़िटिंग कार्ड आपके पास होगा तो उस विज़िटिंग कार्ड के थ्रू आप अपना अच्छा खासा जो टीम होता है वो बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी आईडी कार्ड को जो कि किसी पर्टिकुलर कंपनी से जुड़ा हुआ है उसे लेकर चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके जानने वाले आपसे एक बार ज़रूर पूछेंगे ये क्या है, क्या वहाँ पे होता है, किस तरह का काम है। इन सारी चीज़ों के बारे में वो आपसे जानना चाहेंगे। तो इसके थ्रू आप आराम से बिना किसी से बात किए ही आप लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और उन्हें इस कंपनी के बारे में बताकर अपने साथ अपने काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। और विज़िटिंग कार्ड होगा तो कल की डेट में जब वो आपसे कांटेक्ट करना चाहे हर चीज़ समझने के बाद, तो आपके विज़िटिंग कार्ड के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट कर पाएँ, चाहे वो नए हो, बिल्कुल पर्सन जिसको आप कभी नहीं जानते हो या पहले से जानते हो। और इसके साथ ही साथ आप तो जानते ही हैं कि हर एक पर्सन जो अच्छा एक बिजनेसमैन होता है या एक अच्छे पोजीशन पे होता है वो अपना विज़िटिंग कार्ड ज़रूर रखता है। तो उसके लिए अलग से जो कॉस्ट आता है उसे बनाने, प्रिंट करने में, वो तो आपका बच जाएगा। आप अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो इसमें किए हुए हैं उसके थ्रू जो आपको ये विज़िटिंग कार्ड, आई कार्ड वगैरह सब कुछ मिल रहा है, उस कार्ड के थ्रू आप आराम से अपने बिज़नेस का जो पब्लिसिटी होता है वो भी आराम से कर सकते हैं। तो ये सारे थे इसके बेनिफिट। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही बेनिफिशियल है। विज़िटिंग कार्ड के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, विज़िटिंग कार्ड, आई कार्ड कोई नई बात नहीं है, और इसके बेनिफिट्स भी आप जानते ही होंगे। बस मैं आपको थोड़ा सा और उसमें बता रही थी। तो अब चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि इसे हमें कैसे इशू करना है ऑक्सी इंक के साइट से। और वीडियो की तरफ मूव ऑन करने से पहले यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे ऑक्सी इंक में जुड़े और जो अभी जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो कि कंपनी उन्हें कितनी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ताकि वो आसानी से आपके साथ आपकी कंपनी में जुड़ सकें। और इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैं कुछ कमेंट्स के भी आंसर करूँगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें। तो विज़िटिंग कार्ड को इशू करने के लिए सबसे पहले आप oxyinc.com को किसी भी ब्राउज़र में जो भी आप यूज़ करते हो, क्रोम या ओपेरा, उसमें ओपन कर लीजिए। यहाँ देख सकते हैं मैंने oxyinc.com डाल करके ओपन कर लिया है। अब इसके बाद जैसे ये ओपन हो जाए, जो साइड में आपको 3 लाइन्स दिख रहे हो उस पर क्लिक करिए। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे दिखेगा लॉगिन का ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए।
लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करते ही नीचे आपको ई पैनलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपसे आपका आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो आप अपना और आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालकर साइन इन कर लीजिए। ये मैंने साइन इन कर लिया है। साइन इन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, वापस से 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सनल सेटिंग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए। उसके नीचे आप देखेंगे व्यू एडिट प्रोफाइल, वेलकम लेटर, और नीचे आपको आएगा ई पैनलिस्ट आईडी कार्ड। तो पहले आईडी कार्ड के लिए आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपसे यहाँ पे योर ट्रांजेक्शन पासवर्ड मांगेगा, तो आपको इस पर अपना जो भी ट्रांजेक्शन पासवर्ड आपने बना रखा है यहाँ पे फिल कर दीजिए। मैं अपना फिल करती हूँ, फिर आप भी अपना करके ओपन करिएगा। मैंने अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल करके ये एंटर कर लिया है। अब वापस से हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, वापस से पर्सनल सेटिंग पे जाएंगे और वापस से हम ई पैनलिस्ट आई कार्ड पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं आपके सामने आपका जो आई कार्ड है वो ओपन होकर आ जाएगा। ये पूरा आपका आई कार्ड है। अब आपको इसे क्या करना है, आप चाहते हैं इसका प्रिंट लेना, तो नीचे आप देख सकते हैं प्रिंट आईडी है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये इस ऑप्शन पे लाएगा। अगर आपका प्रिंटर है तो आप डायरेक्टली आप प्रिंट पे दे दीजिए इसको, और अगर नहीं है तो आप सेव करके इसे किसी भी साइबर कैफ़े से निकाल सकते हैं। तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं। यहाँ सेव एज पीडीएफ पे आप क्लिक कर दीजिए। ये आपका जो कार्ड है ये आपका सेव हो जाएगा। देखा आपने, इसी तरह से आपको भी करना है। फिर आपका भी जो आई कार्ड है वो सेव हो जाएगा और आप इसको कभी भी प्रिंट ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप अपना विजिटिंग कार्ड कैसे ले सकते हैं। विजिटिंग कार्ड के लिए आप वापस से 3 लाइन्स पे क्लिक करिए, पर्सनल सेटिंग पर जाइए, नीचे आपको फिर ई पैनलिस्ट आईडी कार्ड के नीचे ही आपको ई पैनलिस्ट विजिटिंग कार्ड मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने नया पेज ओपन होकर आ गया है। एक बार ये आपने अपना पूरा इसमें जो ट्रांजैक्शन आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी डाल दिया है, तो आपको दोबारा उसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप वहाँ से बैक होके 3 लाइन्स पे वापस क्लिक करके इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा विजिटिंग कार्ड जो है वो ओपन हो गया है। आपके नंबर, आपके ईमेल आईडी और कंपनी की डिटेल के साथ पूरा विजिटिंग कार्ड आपका तैयार है। तो इसे भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे प्रिंट लेते हैं। नीचे प्रिंट विजिटिंग कार्ड पे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे सेम जैसे पहले था, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, या प्रिंटर है तो डायरेक्ट प्रिंट लीजिए और नहीं तो सेव एज पीडीएफ पे आप क्लिक करिए। ये थोड़ा प्रिपेयर हो रहा है, ये प्रिपेयर हो चुका। यहाँ पे पीडीएफ, यहाँ पे सेव पे मैंने क्लिक कर दिया, तो देख सकते हैं सेव के लिए आ गया। यहाँ पे आप सेव कर दीजिए। तो विजिटिंग कार्ड के नाम से ये आपका पूरा सेव हो गया। इसी तरीके से आपको अपना भी विजिटिंग कार्ड और आई कार्ड इशू करना है। तो आई होप आप ये अब समझ गए होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट पे जिसका सॉल्यूशन आपके लिए जाना ज़रूरी है और उस कमेंट के थ्रू आप सबको बेनिफिट होगा। तो चलिए फटाफट से वो एक बार ही देख लेते हैं। इसमें जो कमेंट किया है मुझे संजीव जी ने, सबसे पहले मैं इनके ही कमेंट पे आपको रिप्लाई करके बताती हूँ, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन किया है ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है, तो इनके थ्रू आई होप आप लोग समझ पाएँ। और अर्चना जी ने भी इसमें कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वो भी मैं बता देती हूँ। तो इन्होंने कहा है कि मैम पहले नोटिफिकेशन
था कि 1 जैन 2020 से जिन्होंने ज्वाइन किया है उनका बैंक ऑप्शन 1 सितंबर से 15 सितंबर तक आएगा। और अभी आप बोल रहे हो कि बल्क पीसी या डीडीसी से आप पे लेकर कर दीजिए, मतलब उनका कहना है कि आपका जो पेमेंट वगैरह है वो आप उसके थ्रू कर लीजिए। तो सर ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कंपनी जो डिसीज़न लेने वाली है वो यही है कि आपका अगर रेफरल यानी कि आपने जो किसी को ज्वाइन कराया है, जो रेफरल इनकम है यानी कि आपका जितना भी डायरेक्ट इनकम है और जो आपका पेयर मैचिंग है, इसका आप मंथली विड्रॉ कर सकते हैं। तो फिर आपको कहाँ इशू आ रही है? आपका जो डिजिटल टास्क का अमाउंट है बस वो रुक रहा है। और अगर आप वो भी BM कॉइन में जाते हैं तो वहाँ पे भी जैसे क्वार्टरली आप अपना डिजिटल टास्क का अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे BM कॉइन का जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो भी आप क्वार्टरली 3 महीने पे विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बस ये है कि डिजिटल टास्क में आपको वहाँ टास्क करने के बाद ही मिलेगा, और यहाँ पे जो आप BM कॉइन में जाते हैं तो यहाँ कोई टास्क आपको नहीं करना है, कंपनी खुद आपको BM कॉइन पे इंटरेस्ट देगी, उसके थ्रू आपको इनकम मिलेगा। यहाँ पे एक लोग का ये भी क्वेश्चन था कि BM कॉइन की तरफ जाते हैं तो कंपनी कैसे पैसे देगी? तो वो इसी तरह देगी, जो आप पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जो कि आपका BM कॉइन में जाएगा, तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा 8 से 12% का, उसी के थ्रू आपको पूरा पैसा मिलेगा। आपको कोई टास्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दोनों चीज़ें जब ऐड करेंगे तो आपको जितना डिजिटल टास्क के थ्रू पैसे मिलता था उतने ही आपको BM कॉइन में जब इन्वेस्ट होगा तब भी पैसा मिलेगा। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। हाँ, BM कॉइन में एक प्लस पॉइंट ये मिल जा रहा है आपको कि आप 1 महीने के बाद जब भी आप चाहें अपना 1% के इंटरेस्ट के साथ यानी ब्याज के साथ आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट लेकर अगर क्विट करना चाहें, कंपनी को छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। मगर आपका जो डिजिटल टास्क वाला ऑप्शन था वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी। और जहाँ तक रहा, पहले आपको वीकली पैसे मिल जाते थे, अब ऐसे क्वार्टरली मिल रही है। तो यहाँ पे अर्चना जी ने जो बोला है कि अब 3 महीने पे मिलेगा, तो इस तरह से ID वाईडी लगवाना बहुत मुश्किल होगा। तो मुश्किल क्यों होगा? आप समझाओ कि आप लोग समझाएंगे अगर जो भी आपके डाउन लाइन है उन सभी को, तो वो चीज़ें अगर वो समझते हैं तो वो क्यों नहीं आपको बेनिफिट देगा। बैंक में जो आप पैसे रखते हैं, आपको जो वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है वो भी तो आपको क्वार्टरली मिलता है, फिर भी तो लोग वहाँ पे पैसे अपना लगाते हैं ना। पैसे किसी को लगाने से या क्वार्टरली मिलने से कोई इशू नहीं है। इशू बस उनको इस चीज़ से होती है कि उन्हें ये डर होता है कि कंपनी कहीं भाग न जाए और उनका पैसा डूब न जाए। उन्हें पैसे वहाँ पे रखने से इशू नहीं आ रही है। तो इस चीज़ को आप ही लोग समझा सकते हैं, क्योंकि आपने अपना जो टीम बनाया है उसको आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से आप समझा पाएंगे कि इसमें इस चीज़ के लिए ना डरें। और जहाँ तक रहा लीडर्स की बात, तो उन्हें अपना जितना भी रेफरल अमाउंट वगैरह आ रहा है उन्हें अनलिमिटेड विड्रॉल का ऑप्शन मिल रहा है। चाहे वो जितना भी विड्रॉ करना चाहें वो कर सकते हैं, 1 महीने मतलब मंथली वो अपना विड्रॉल ले सकते हैं। तो यहाँ तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। जो उनके डाउन लाइन है, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की, तो वो उनसे पैसे लेकर जिन लोगों का जो लीडर्स ID लगाते हैं उसमें यूज़ करके उन्हें कैश तो दे सकते हैं ना। तो इस तरह से एक दूसरे की हेल्प करके अगर आप चलेंगे तो ये जो थोड़ा सा टफ सिचुएशन है ये बहुत ही ईजिली आप लोग टैकल कर पाएंगे। इस पे बहुत ज़्यादा टेंस होने से ज़्यादा अच्छा है कि चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझें, ताकि आप इसमें और अच्छे से काम करके अपना जो बेनिफिट आप लेते थे वो लें, और नए ऑप्शंस, नए चेंजेस को देख करके उसे अच्छे से समझकर उससे और ज़्यादा आप बेनिफिट ले पाएँ जितना आपको पहले मिलता था। इसके साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि 2019 का उनका बैंक विड्रॉल का ऑप्शन कब आएगा, तो आप लोगों को भी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब 2019-20 इन सब से कोई मतलब नहीं है। आप जब भी ज्वाइन किए हो, आपका 5000 का जो लिमिट है, ये सारी चीज़ें अब हट जाएगी। कोई भी हो, जितने लोग ऑक्सी इंक में वर्क करते हैं वो अपना जो डिजिटल टास्क का है उसको 3 महीने में पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और जिनका रेफरल जो वॉलेट में बैलेंस होता है
जो कि आपके डायरेक्ट इनकम और पेयर मैचिंग से मिलता है, वो अपना मंथली वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में, यानी कि जैसे आप वीकली हमेशा आप जैसे विड्रॉ करते थे, अगर आप वैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप एन पे, बल्क पीसी, या आपके पास जो थर्ड ऑप्शन है आपका डीडीसी, इन तीनों के थ्रू आप कभी भी कर सकते हैं। तो ये था आपके लिए पूरा इस कमेंट का आंसर। तो बिना प्रॉब्लम मतलब अपने दिमाग में क्रिएट किए आप चीज़ों को समझिए, ये आपको बेनिफिट ज़रूर देगा और आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आप ज़रूर समझ पाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो कंपनी चेंज कर रही है वो इसी वजह से आ रहा है कि जब पैसे वो आपको नहीं दे पा रही है तो काफ़ी कंप्लेन बन रही है। तो उस कंप्लेन ना बने और कंपनी भी अच्छे से वर्क कर पाए, और सारे लीडर्स जिसके पास बार बार कॉल आता होगा, बार बार लोग कहते होंगे जिनको भी उन्होंने ज्वाइन कराया है कि पैसे कब मिलेंगे और बैंक ऑप्शन ये नहीं है वो नहीं है, इन सारे चीज़ों को देखते हुए कंपनी ने ये चीज़ किया ताकि लीडर्स भी अपना अच्छे से काम कर पाएँ, लोगों को अच्छे से ज्वाइन करा पाएँ, समझा पाएँ, और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छे से कर पाएँ। बस ये सारी चीज़ें जो लीडर हैं उन्हें अच्छे से समझ के दूसरों को समझाना है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप स्मूथ हो जाएगी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।